हेलो मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विंटर केयर टिप्स फॉर ऑल किड्स, फॉर ऑल एज ग्रुप। और बेसिकली यहाँ पे जैसे आपको पता है अक्टूबर मंथ जो है ऑलमोस्ट एंड पे है और विंटर्स जो हैं थोड़ी मॉर्निंग और जो नाइट्स हैं वो ठंडी होने लग गई हैं। तो कैसे आने वाली विंटर्स में, पीक विंटर्स में हम कैसे क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और कैसे जो हैं उनको हम सर्दियों से बचा सकते हैं। तो आइए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है बेबी मसाज। तो जब बच्चा छोटा होता है अराउंड हम 1.5 से 2 साल तक हम अपने बच्चे की मसाज करते हैं और उसके बाद जो है थोड़ी मसाजिंग वो कम हो जाती है। तो बेसिकली आपको मसाज करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब बच्चा बहुत ही छोटा है। तो आपको जो है एक रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। आपको बच्चे को एकदम ठंड में ही नहीं, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको मसाज नहीं करनी है। आपको सबसे पहले आपको रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप ऑयल हीटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप तब मसाज करें जब आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती हो, ताकि जो सनलाइट आ रही है वो आप रूम के दरवाजे जो डोर्स हैं उसको बंद कर दीजिए और जो सनलाइट है वो आपके रूम के अंदर ही ट्रैप हो जाए और आपके जो रूम का टेम्परेचर है वार्म हो जाए, तो तब आप मसाज करें। और अगर सनलाइट नहीं आती है तो आई वुड रिकमेंड कि यूज़ एनी ऑयल हीटर, और ताकि जो रूम का टेम्परेचर है वो गर्म हो और उस टाइम पे मसाज करें। मसाज के लिए आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ ऑयल्स आर वेरी गुड इन विंटर्स। ये बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट करते हैं और आपको मसाज जो है अच्छे से आपको करनी है फ्रॉम डाउन टू दी अपवर्ड साइड। और मसाज करने के बाद बच्चों को आप एकदम से जो है आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। आपको एकदम से आपको उनको कपड़े जो हैं पहना देने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी हमने मसाज करी है उनको गर्मी लगेगी या उनको थोड़ी सी हवा लगने देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एकदम से जैसे मसाज कर ली आप उनको इमीडिएटली जो है वो आप उनको कपड़े पहना दीजिए। और अगर आप इमीडिएटली अगर आप जो है बात कराना चाहते हैं तो पहले से ही आप ये इंश्योर करें कि आपका जो बाथरूम का टेम्परेचर है वो भी वार्म होना चाहिए, उसमें एकदम बच्चे को एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आप जो है इतनी देर में, आप जब मसाज आपकी ख़त्म होने वाली हो बेबी की, तो आप बाथरूम में जाके जो है गर्म पानी चला लीजिए बकेट में और आपका जो बाथरूम का टेम्परेचर है वो भी वार्म हो जाएगा। और तब आपने अपने बेबी को जाके मसाज दें। क्विक आपको बात देनी है और टॉवल में रैप करके आपको अपने बच्चों को लेके आना है। तो ये बात हुई मसाज की। सेकेंड पॉइंट आता है बेदिंग का। तो बेदिंग भी जो है मसाज से कनेक्टेड है। बेसिकली अगर आप जो है बेदिंग जो है इमीडिएटली अगर आफ्टर मसाज दे रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो बाथरूम का जो टेम्परेचर है वो वार्म होना चाहिए। तो आप या तो कोई भी हीटर चला सकते हैं वहाँ पे, या स्टीमर चला सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे आप जो है बाथरूम में आप टैप चला दीजिए गर्म पानी का और उससे जो है आपके बाथरूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और आप क्विक वॉश दीजिए अपने बेबी को और जल्दी से आपको विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपने बेबी को नहला देना है और अच्छे से टॉवल में रैप करके फटाफट आपको रूम में लेके आना है। अगेन जो आप जिस रूम में लेके आ रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर जो है वार्म होना चाहिए। तो आप ऑयल हीटर चला के जा सकते हैं और नहीं तो पहले से अपने रूम को आप थोड़ा सा वार्म रखें। और आपको ये इंश्योर रखना है कि नहलाने से ही पहले आपको अपने बच्चे के सारे सामान निकाल के रखने हैं, जैसे कि आपको कपड़े, सॉक्स, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर, वॉट जो आप जो उस टाइम में अपने बच्चों को अप्लाई करते हैं, ताकि आपको इधर उधर जो है आपको रश ना करना पड़े, भागना ना पड़े। तो ये इंश्योर रखें कि बेदिंग के टाइम आपका सारा सामान जो है वो एक जगह हो और फटाफट जो अपने बच्चों को आप कपड़े पहना दीजिए। तो इससे जो बच्चा है डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जब बच्चा नहा लेता है, अगर धूप है बाहर, तो आप अपने बच्चे को सनलाइट पे ले जाइए ताकि जो बच्चे को उस टाइम पे विटामिन डी मिल पाए। तो जो ये क्योंकि बहुत ही बेस्ट टाइम होता है विंटर्स में बच्चों को विटामिन डी देने का, तो आप उस टाइम पे बच्चों का बाहर लेके जा सकते हैं, सन के एक्सपोजर में लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि कैसे कपड़े पहनाएं हम बच्चे को। क्लोथिंग फॉर विंटर्स, क्या कपड़े पहनने चाहिए हम बच्चों को। तो एज अ पेरेंट जिस हिसाब से विंटर्स हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं या कैसा वेदर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि वेदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ठंड होती है, तो सबसे पहले आपको जो है लेयर्स पहनानी पड़ेंगी। जैसे कि वेस्ट पहन लेता है बच्चा, उसके ऊपर आप जो है वार्मर पहना दीजिए, वार्मर के ऊपर आप एक स्वेटशर्ट पहना दीजिए। अगर और ठंड है तो आप उसके ऊपर एक स्वेटर पहना दीजिए। अगर लगता है कि ज़्यादा ठंड है तो आप जैकेट भी पहना सकते हैं, जैकेट की ज़रूरत घर पर नहीं पड़ती है।
मोस्टली तो इस तरीके से आप जो है लेयर्स पहना सकते हैं। तो बेसिकली सुबह के कपड़े, दोपहर के कपड़े थोड़े से फ़र्क हो जाते हैं रात के भी, क्योंकि सुबह और जो रात को है वो ज़्यादा ठंड होती है। दोपहर में जो है आप थोड़ी लेयर्स कम कर सकते हैं बच्चों की। तो क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नीचे हैं वो वार्म लोअर्स आते हैं, गर्म पजामे आती हैं, वो बच्चों को पहनाएं। और सॉक्स ज़रूर पहनाने हैं बच्चों को, क्योंकि बेसिकली जो बच्चों को ठंड कैच करती है या तो वो पैरों से करती है या तो हाथों से, सर से करती है। तो सर ढके होने चाहिए, कान ढके होने चाहिए। अगर बच्चा बाहर जा रहा है, हवा है, तो उसे कैप पहनाइए। और पैर उसको नंगे पैर नहीं रखना है, बेयर फुट नहीं रखना है, तो उसको सॉक्स पहनाना बहुत ज़रूरी है अगर एक्सट्रीम विंटर्स हैं। और जैसे कि आपको लगता है वेदर अब चेंज हो रहा है, तो नवंबर ऑनवर्ड्स आप अपने बच्चों को सॉक्स पहनाना स्टार्ट कर दीजिए। सो 4th पॉइंट इज़ मेंटेन अ क्लीन बॉडी और अ बेबी हाइजीन। और बेबी हाइजीन यहाँ पे मेंटेन करने का मतलब है कि बच्चे की जो अंदर से इम्प्योरिटीज़ है उसको क्लीन करना और यहाँ पे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों से जो है अपनी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे गुड़ ले सकते हैं, बच्चों को खाने के बाद आप गुड़, छोटा सा गुड़ दे सकते हैं एज अ टॉफ़ी की तरह, और बच्चा जो है चूसेगा। और जो है इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं बच्चे के अंदर, वो जो है वो क्लीन होंगी और जो थ्रोट है वो वेट रहेगा। तो गुड़ जो है वो गर्म होता है और सर्दी में बहुत ही अच्छा होता है उसको कंज्यूम करना। सेकंड इज़ हनी। आप हनी को भी अलग अलग फॉर्म्स में दे सकते हैं। जैसे खाने के बाद रात के टाइम आप बच्चे को 1 चम्मच हनी चटा दीजिए, या दूध के अंदर आप हनी मिला के दे दीजिए। अगेन हनी इज़ वेरी गुड फॉर बेबीज़। पर अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको हनी नहीं देना है, आपको 1 साल के बाद ही हनी देना है। तो हनी भी जो है बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है। थर्ड इज़ अगर बच्चे का जो नोज़ है वो स्टफ़ी है या म्यूकस है, तो आप उसे नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स डालें, ताकि जो उसका स्टफ़ी नोज़ है, म्यूकस है, वो उसका जो है वो क्लीन आउट हो जाए। तो आप नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स का आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ बेबी रब आता है। बेबी रब इज़ अवेलेबल इन अगेन मैनी ब्रांड्स, मामा अर्थ एंड दी विक्स का भी ब्रांड है। तो आप बेबी रब अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई ऑन चेस्ट, बैक में, और जो नीचे जो पैर का जो फुट होता है, तला होता है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बेबी को अच्छे से कवर कर दीजिए। तो एक जो है रिलीफ मिलता है लगाने के बाद, और बच्चे को अच्छी सी नींद भी आ जाती है। तो आप ये बेबी रब लगा सकते हैं। इसकी जो स्मेल होती है वो ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है। और अगर बच्चे को जो है ज़्यादा ठंड लग गई है छाती में या चेस्ट में, तो आप अगेन एज यू ऑल नो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में आप जो है अजवाइन और लहसुन को जला के अच्छे से जो है मस्टर्ड ऑयल आप एक बना के रख दीजिए एक बॉटल में, और उसका 1 वीक तक कंज्यूम कर सकते हैं। और अच्छे से बेबी की जो है मसाज करें, ताकि जो उसके अंदर जो ठंड बैठ गई है वो उसको जो है निकले। तो अगर आप रेगुलरली इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बेबी को आई एम श्योर कि बेबी को जो है जो ठंड है वो कैच नहीं करेगी। आप जो है स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी को स्टीम दे सकते हैं ऑन एंड ऑफ इंटरवल्स में। अगर 2-3 डेज़ में आप बेबी को दे सकते हैं। तो अगर इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग जब बच्चा उठता है और उसको जो है थोड़ा सा अगर कोल्ड लग रहा है या थोड़ा सा उसको रनिंग नोज़ लग रहा है, तो आप उसको स्टीम दीजिए। और इस टाइम पे जो है जो जैसे ही वेदर चेंज हो रहा है तो जो है ड्राई स्किन होने लगती है। तो अकॉर्डिंग टू यू जो है आप अपना अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र आप चूज़ करें। जो मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ कर रहे थे, आप उसकी जो बड़ा जो लगाने के जो इंटरवल्स हैं आप उसको आप रेगुलरली लगाएं। जैसे सुबह, दोपहर और रात को लगाएं, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून एंड द नाइट। और अगर आपको लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहा मॉइस्चराइज़र, तो आप स्विच कर सकते हैं किसी दूसरे मॉइस्चराइज़र पे जो कि ड्राई स्किन टू नॉर्मल स्किन का जो मॉइस्चराइज़र हो, आप उस पर स्विच कर सकते हैं, जो बेसिकली विंटर्स के मॉइस्चराइज़र होते हैं। सो द 6th पॉइंट इज़ यू हैव टू कीप योर बेबी वार्म इन द इवनिंग। तो वार्म का मतलब है कि आप अपने बच्चों को गर्म चीज़ें दें, ताकि जो बच्चे को जो है जो बॉडी है वो अंदर से वो गर्म रहे। तो बेसिकली कैसे आप अपने बच्चे को वार्म रख सकते हैं, सूप दे सकते हैं आप, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सूप दे सकते हैं। रोज़ अपने बच्चों को अलग अलग तरीक़ों का सूप दें, जैसे कि वेजिटेबल सूप होता है, मोंचो सूप होता है, और स्वीट कॉर्न सूप होता है, और टमाटो सूप होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन सूप होता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ सूप्स यू कैन गिव टू योर बेबी इन डिफरेंट वेज। और बेसन का शीरा दे सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है जैगरी दे सकते हैं। हल्दी वाला दूध दीजिए रात के टाइम। ड्राई फ्रूट्स दीजिए बच्चों को। ड्राई फ्रूट आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप दूध में मिला के या हलवा बना के दे दीजिए बच्चों को, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए। तो अलग अलग तरीके से आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। सो 7th पॉइंट इज़ अवॉइड
आउटसाइड एक्सपोजर अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप अपने बच्चों को बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग बाहर नहीं लेके जाएं 7:38 जब तक कि थोड़ी सी जो है वो धूप ना निकल आए। तो इतनी जल्दी बच्चों को सुबह लेके नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बच्चों को जो है ठंड कैच कर जाती है। और अगर इट इज़ वेरी अर्जेंट कि आप सुबह अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि अपने बच्चे ने आपके अच्छे से लेयर्स पहनी हुई हैं, अच्छे से जो बच्चा है वो कवर्ड है, जो हेड है वो ढका होना चाहिए विद अ कैप, उसने ग्लव्स पहने होने चाहिए, सॉक्स अच्छे से पहने होने चाहिए। तो ये इंश्योर रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से कवर्ड हो अगर वो अर्ली इन द मॉर्निंग बाहर जा रहा है। और वैसे तो बेस्ट टाइम विंटर्स में होता है कि 11 to 5, इस टाइम पे आप कोशिश करें जो आपका बच्चा है वो बाहर जाके खेले, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो नेसेसरी। यहाँ पे बच्चों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स में थोड़े से वैसे भी जो है हमारा जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है थोड़े से। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी जो उनका प्ले टाइम है वो जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आप टाइम को स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। कोशिश करें कि आप उस टाइम पे फ्री हो जाएं और अपने बच्चों को उस टाइम पे बाहर लेके जाएं। एंड 8 पॉइंट इज़ यू हैव टू कीप योर बेबी हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर्स में जो है प्यास लगनी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अपने बच्चों को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप रेगुलर इंटरवल्स में आप अपने बच्चों को पानी दें और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर दें, क्योंकि आप अगर नॉर्मल जो है जैसे कि आप आरओ का वाटर भी देते हैं तो थोड़ा सा वो ठंडा लगता है विंटर्स में, तो थोड़ा सा आप उसको कुनकुना करके कोसा करके अपने बच्चों को दें और तो बच्चा जो है उसको आराम से उसको पी लेता है। और यहाँ पे आप हाइड्रेट अलग अलग फॉर्म्स में रख सकते हैं, जैसे कि दोपहर के टाइम आप उसको मौसमी का ऑरेंज का जूस दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को सिट्रस फ्रूट्स दीजिए, क्योंकि यहाँ पे विटामिन सी का कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ऑरेंजेस वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रेट रखें अपने बच्चों को, अलग अलग फॉर्म्स में जो है बच्चों को पानी दें, जूस दें। 9th पॉइंट इज़ बिल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए जैसे कि पता है आपको घर के अंदर ही जिंजर है, गार्लिक है, हल्दी है, इन सब चीज़ों का आप कंज्यूम करें। और यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स का अगेन नाउ यू हैव टू कंज्यूम टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला हाइड्रेट रखने के लिए आप यहाँ पे ऑरेंज और मौसमी का जूस दे सकते हैं। तो अगर जिन बच्चों को जूस पीना पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप बच्चों को ऑरेंजेस दे सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि ऑरेंज बच्चों को मोस्टली अच्छे लगते हैं। लेमन शिकंजी बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है रूट वाली सब्जियां जैसे होती हैं, कैरेट को आप गाजर का हलवा बना के दे सकते हैं। गाजर का हलवा सबको अच्छा लगता है। रेडिश भी होती है बट जनरली बच्चे जो है रेडिश को खाना पसंद नहीं करते हैं। और ड्राई फ्रूट्स दीजिए। ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत हीट होती है, गर्मी होती है, तो ड्राई फ्रूट्स को आप अलग अलग फॉर्म में जैसे पीस के दे सकते हैं। अगर बच्चा वैसे ही रॉ ड्राई फ्रूट्स खा लेता है तो वैसे ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए, दूध में मिला के दे दीजिए, हलवे में डाल के दे दीजिए। तो ड्राई फ्रूट्स का अलग तरीके से आप बच्चों को दीजिए रोज़। और बेरीज़ दीजिए, ये सारी चीज़ें दीजिए ताकि जो आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो जो स्ट्रॉन्ग रहे। अगेन द लास्ट पॉइंट इज़ द वैक्सीनेशन। तो यू हैव टू कीप अपडेटेड अकॉर्डिंग टू दी चार्ट। ये आपको इंश्योर रखना है जो बेबी की जो वैक्सीनेशन है वो अप टू डेट रहे और बच्चे की कोई भी वैक्सीनेशन मिस नहीं होनी चाहिए। सारी अगर वैक्सीनेशन अप टू डेट लगती रहेंगी तो बच्चा जो है कोई भी बीमारी को कैच नहीं करेगा, जल्दी से कैच नहीं करेगा। आई मीन तो वैक्सीनेशन का प्रॉपर जो चार्ट है वो आपके पास होना चाहिए। कौन सी एज में कितने टाइम बाद बच्चे को कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है ये आप लोगों को ध्यान रखना और ये चार्ट आप हर पेरेंट के पास होना चाहिए। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड अकॉर्डिंग टू दी वैक्सीनेशन कि आप कौन सी बच्चे को वैक्सीनेशन लगनी है, ताकि जो बच्चा है बाहर की बीमारियों को एक्सपोज ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे, विंटर टिप्स थे, विंटर केयर टिप्स थे, कैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपके माइंड में भी अगर कुछ ऐसे कोई विंटर केयर टिप्स हों तो वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर ऑन दी कमेंट सेक्शन बॉक्स, ताकि जो कम्युनिटी एज अ होल है मदर्स की, तो पेरेंट की, उनको पता लगे कि क्या और ऐसे बातें हैं जैसे कि हम अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।